नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। 5 बजते ही वक्त हो जाता है। हम 5 एंकर्स के द्वारा पूरे अपडेट का 25 खबरों का अपडेट देंगे। दिन की अभी तक की सारी खबरें जानेंगे। शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है। वजह इजराइल ने ईरान के हमले का बदला लेना शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने लेबनान और सीरिया में जमीनी तौर पर स्ट्राइक शुरू कर दी। बेरूत में पिछले 24 घंटे में इजराइल की कार्रवाई में 40 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दमिश्क में हमले में उनके हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद को ढेर किया गया, इसका दावा है। हमले में अमेरिका के एक नागरिक की मृत्यु होने की भी खबर है। मारे गए नसरल्लाह के दामाद का नाम हसन जाफर अल कासिर है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। अलग अलग मोर्चों पर तनाव बढ़ने से पश्चिम एशिया में व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही। ईरान के साथ साथ अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है। इजराइल ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करता रहेगा जब तक लेबनान सीमा के पास घरों से विस्थापित हजारों नागरिकों की सुरक्षित वापसी नहीं होती। हिजबुल्लाह ने कसम खाई है, जब तक गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम नहीं होता, इजराइल में रॉकेट दागता रहेगा। इजरायल और ईरान लेबनान के बीच जारी युद्ध का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी नजर आया है। सेंसेक्स लगभग 1800 पॉइंट टूटकर 82,500 के पास आ गया। वहीं निफ्टी 50 में 546 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इस बड़ी गिरावट से शेयर धारकों को लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा है। मिडिल ईस्ट में अगर हालात नहीं बदले तो यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। इधर आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस ने मामले की एसआईटी जांच रोक दी। राज्य के डीजीपी द्वारका तिरुमाला राव ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। अब मामले की अगली सुनवाई आज होनी है, इसलिए तब तक एसआईटी जांच नहीं की जाएगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये तय किया जाएगा कि एसआईटी जांच को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं। वहीं डिप्टी सीएम पवन कल्याण प्रायश्चित दीक्षा भी उनकी खत्म होने वाली है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों यानी कि लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों के डिटेल पेश करे। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे और सदगुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को है। दिल्ली में जैतपुर के एक अस्पताल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो बदमाश मरीज बनकर अस्पताल पहुंचे, चोट की ड्रेसिंग करवाई। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई। जैसे ही वे डॉक्टर के कैबिन में गए, उन्होंने डॉक्टर को गोली मार दी। घटना के बाद दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। अब आपको दर्शन कराते हैं मां आदिशक्ति की। तो मां आदिशक्ति, मां जगत जननी, मां जगदम्बा तेरी जय हो। सबका कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, सबके दुख हरने वाली मां दुर्गा तेरी जय हो। शक्ति की भक्ति का महापर्व नवरात्रि, जिसका अर्थ है सिद्धि की नवरात्रि। ये पर्व सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। ये पर्व सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि नवरात्रि के दौरान न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी मां की उपासना करते हैं। शक्ति को सृष्टि का आधार माना गया है और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो चुकी है। मां के 9 दिनों तक होने वाली पूजा के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और पहले ही दिन से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। नवरात्रि में 9 दिन मां आदिशक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि पर सभी भक्त मां जगदम्बा से सभी बाधाओं का निवारण करने की कामना करते हैं और कृपामयी मां दुर्गा सभी भक्तों को अपने श्री चरणों में स्थान देती है।
सिवनी से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। छापरा में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। नाम बदलकर हिंदू युवती से शादी करने का आरोप लगा है। शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप है। लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। धर्म परिवर्तन से मना करने पर मारपीट के भी आरोप हैं। युवती की शिकायत पर छापरा थाने में केस दर्ज हो चुका है। तो लव जिहाद का एक प्रकरण सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठन शिकायत के लिए पहुंचे। थाने पर दबाव है कार्रवाई करने को लेकर। युवती की शिकायत पर मामला दर्ज हो चुका है, आगे एक्शन लिया जाएगा। आज से देवी आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के मौके पर देवी पूजा के साथ ही गरबा का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले ही राजनीति गरमा गई है। भोपाल में गरबा की शुरुआत के पहले आयोजकों को लव जिहाद का खतरा सताने लगा है। लिहाजा गरबा आयोजकों ने आधार कार्ड से एंट्री के होर्डिंग लगाए हैं। साथ ही लिखा गया है कि पंडाल में सिर्फ हिंदू और सनातनी परिवारों को एंट्री मिलेगी। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने अपील की है कि गरबा पंडाल के सामने वराह अवतार की तस्वीर लगाएं और वराह अवतार की फोटो लगाकर पूजन करवाएं। पंचगव्य का छिड़काव करें और इसे पिलाकर प्रवेश कराएं, जिससे वराह को अपवित्र बनाने वाले जिहादी गरबाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं इंदौर में बजरंग दल की शिकायत पर गरबा आयोजन निरस्त कर दिया गया। आयोजक पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री को न्याय यात्रा के समापन के वक्त एक ओपन चैलेंज दिया था। कहा था कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर न्याय यात्रा निकाली, लेकिन अगर सबूत चाहिए तो डिबेट करने आ जाएं। मुख्यमंत्री से सीधे डिबेट करने के लिए वे तैयार हैं। इस पर अब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, पलटवार किया। कहा कि दीपक बैज पहले हमारे गृह मंत्री से तो बात कर लें। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, डेट भी आप तय कर लीजिए, जगह भी आप तय कर लीजिए, समय भी आप तय कर लीजिए। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप तो बहुत आंकड़े लेते हैं, तो गृह मंत्री आप दोनों, आप आंकड़े लेके आना 15 साल और इस 10 महीने का। हम आंकड़े लेके आएंगे भूपेश बघेल सरकार की, हमारी सरकार के 5 साल का दीपक बैठ लेके बैठेगा। दीपक बैज चीफ जो है वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर आपसे आधे घंटे की डिबेट इसी मंच पर करने को तैयार है। चुनौती दे रहे हैं वो कि डिबेट करना चाहते हैं आपसे। पहले हमारे गृह मंत्री जी से कर लें। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ का हक मानने वाले कांग्रेसी सांसद लापता हैं और पोस्टर के जरिए उन्होंने बात रखी है। आगे लिखा है कि जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों पर निशाना साधा गया है। भारतीय सेना की वीरता से तो हर कोई परिचित है, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए उनके पराक्रम से परिचित होने का एक खास मौका है। दरअसल राजधानी रायपुर में पहली बार सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जो साइंस कॉलेज मैदान में 5 से 6 अक्टूबर तक चलेगा। समारोह में शामिल होने भीष्म टैंक समेत अन्य आर्टिलरी भी रायपुर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में बढ़ रही रेप की घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस का चलाया जा रहा बेटी बचाओ अभियान पहले ही दिन विवादों में आ गया। इस कैंपेन में कांग्रेस नेताओं ने वीडियो शेयर कर बेटियों महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने सरकार की योजना लाडली बहना पर एक सॉन्ग अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना का एक और गाना सुनिए और समझिए। इस गाने को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत आवेदन दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में 2 धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि मितेंद्र सिंह ने विवाद बढ़ने के बाद वीडियो डिलीट कर दिया। बालाघाट से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां स्कूल वैन की स्टीयरिंग फेल हो गई और वैन में सवार 8 लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों में 6 बच्चे हैं, 2 टीचर भी शामिल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वारा सिवनी के खापा रोड के पास हादसा हुआ।
जबलपुर में अब युवतियां भी चैन स्नैचिंग कर रही हैं। बाइक सवार नकाबपोश युवती ने मंगलसूत्र लूटा है। गीत विहार कॉलोनी में पैदल जा रही बुजुर्ग को शिकार बनाया युवती ने। सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर पीछे आरोपी युवती बैठी दिखाई दे रही है। गौरीघाट थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर में सगाई टूटने से नाराज युवती के परिजनों ने युवक को घर में घुसकर गोली मार दी। घायल युवक गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाजरत है। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी अयोध्या नगरी की है। घायल युवक आदेश परिहार की 8 महीने पहले बड़ेरा गांव के अशोक परिहार की बेटी से सगाई हुई। युवक के परिवार की रोकटोक के बाद युवती ने 10 दिन पहले सगाई को तोड़ दिया और इसके बाद दोनों परिवारों में झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को युवती के पिता अशोक परिहार, भाई सोनू परिहार और एक अन्य ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी। गोली मारकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज हो चुका है। इधर जशपुर विधायक राय मुनि भगत की ईसाई समुदाय पर कथित टिप्पणी को लेकर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। ईसाई समुदाय ने जगह जगह मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। ईसाई समाज के लोगों का कहना है कि इस घटना को लेकर कई थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात से नाराज होकर ईसाई समाज ने पत्थल गांव से लोदाम तक 130 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। ईसाई समुदाय के नेताओं ने आरोप लगाया है कि विधायक की टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस वजह से ईसाई समुदाय के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर कतार में खड़े होकर विरोध जताया है। निवाड़ी में 3 महिलाओं ने एक महिला की पिटाई कर दी। पुराने विवाद को लेकर पिटाई की गई है और पिटाई का वीडियो भी अब सामने आया है। जेरोन थाना क्षेत्र के कोयली खिरक गांव की घटना है। इधर भोपाल में 3 साल की मासूम से रेप हो गया और स्कूल को फिर से जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब खोला जाएगा। 324 बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल खुलेगा। शिक्षा विभाग अपने हाथ में स्कूल की कमान लेगा। अगले शिक्षा सत्र से मान्यता रिन्यू हो जाएगी। कलेक्टर ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और घटना के बाद स्कूल को सील कर दिया गया था। चलिए हादसे की एक तस्वीर आप तक पहुंचा दें। टीकमगढ़ में नदी में डूबने की एक लाइव तस्वीर सामने आई है। युवक के नदी में डूबने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। युवक ने काफी देर बचने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जान न बचा सका। 30 सितंबर को जमडार नदी में वो डूब गया था युवक। 3 दिन बाद युवक का शव मिला। मंदिर में लगे सीसीटीवी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। हम पांचों को इजाजत दीजिए। आगे देखिए जनता के सरोकारों से जुड़ा जन सरोकारों पर हमारी मुहिम जन सरोकार। और अब से कुछ ही देर बाद जब आप ये सरोकार देखें हमारे सहयोगी के साथ, तो इसमें ये जरूर देखें कि आपके आसपास भी कहीं इसी तरीके के मामले तो सामने नहीं आ रहे। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।